स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। और इससे पहले कि शेखर को इस बात का पता चले, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हो? शादी करना चाहते हो? हाँ काका। और यही बात मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहता हूँ बेटा। तुम चुप क्यों? डरने की कोई बात नहीं है। बोलो रितेश, क्या तुम अनन्या से शादी करना चाहते हो? नहीं सर, नहीं सर। आपने बुलाया था सर? अरे रितेश, आओ आओ बेटा, आओ। पूछो बेटा। लो बेटा। जी नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मुझे नीलांजना बौधी ने सब कुछ बता दिया है, और इससे पहले कि शेखर को इस बात का पता चले, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन सर मैं... शेखर इस वक्त घर पे नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। अच्छा तो बताओ, क्या तुम दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हो? शादी करना चाहते हो? हाँ काका। और यही बात मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहता हूं बेटा। जी। तुम चुप क्यों? डरने की कोई बात नहीं है। काका बिल्कुल बाबा जैसे नहीं है। एक मिनट बेटा, मैंने रितेश से एक सीधा सा सवाल पूछा है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद लिए बिना ये इसका सीधा सा जवाब दे। बोलो रितेश, क्या तुम अनन्या से शादी करना चाहते हो? नहीं सर, नहीं सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं मैं अनन्या। सर ये शादी नहीं हो सकती। सर शायद अनन्या ने हमारी दोस्ती का गलत मतलब ले लिया है, और जिसकी वजह से... माँ, मैं रितेश के साथ थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहती हूँ। रितेश, ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ अनन्या, लेकिन मुझसे जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी का कोई भविष्य नहीं है। रितेश, समझने की कोशिश करो अनन्या। सर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है जिंदगी में। उन्हें दुख पहुंचाकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिता है वो तुम्हारे, जो कुछ भी सोचा है तुम्हारे लिए वही ठीक है। और फिर अनन्या, मुझ जैसा मामूली इंसान चाहकर भी तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो उत्तम दे सकता है। अच्छा, तो ये था तुम्हारे दिल में? तो उस दिन मंदिर में क्या? मंदिर में शादी करने के लिए मुझसे क्यों तैयार हो गए थे तुम? गलत था मैं उस वक्त, जज्बातों में आकर अपनी हैसियत भूल गया था मैं। अनन्या, सच्चाई तो यह है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। हमारी जिंदगियां बहुत अलग है अनन्या। तुम्हारी जिंदगी अलग, मेरी जिंदगी अलग, और इन दोनों जिंदगियों को मिलाने के लिए ऐसा कोई धागा नहीं है। रितेश, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे और मेरे बीच में ये हैसियत की बातें कब से आने लग गई? छोड़ो ना अनन्या, छोड़ दो। लाख बात की एक बात यह है कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। बात काफी आगे तक जा चुकी है अनन्या। देखो ना, तुम्हारी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए इन्हीं हालातों को स्वीकार करना, इसी में समझदारी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। मैं बदला नहीं हूं अनन्या, बस हालातों ने मुझे मजबूर किया है बदलने के लिए। आई एम सॉरी मैडम, मेरी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अनन्या की शादी आप लोगों ने जहां भी तय की है वहीं पर होगी। मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्यों भाई? किसकी शादी की बात हो रही है यहां पर? विमल, तुम इस वक्त यहां? और रितेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो सर, अनन्या मैडम की शादी के बारे में बिमल सर कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे, इसलिए मुझे बुलाया था। अनन्या, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हारा शगुन लेकर। मैंने सुबह का वक्त बोल दिया, ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं चलता हूं सर। ठीक है, तुम जाओ। ये लो रसगुल्ला पकड़ा। तो काली माँ जो करती है ना हमारा भले के लिए ही करती है। पता नहीं उस गरीब आदमी से शादी करके क्या मिलता अनन्या को। नहीं लावणी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नीलांजना बौदी कह रही थी कि अनन्या और रितेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर रितेश ने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? अच्छा हुआ मना कर दिया। अगर वो मना नहीं करता ना तो शेखर दादा खुद ही मना करते थे। अरे क्यों हम बात कर रहे हैं उस गरीब आदमी के बारे में? छोड़ो तो। अच्छा सुनो, तुमको याद है क्या कल तानी का रामलीला का खेल है ना जीतू? हाँ हाँ। हाँ तो ऐसा बोल रहे हो जैसे सब याद है। एक ड्रेस तो तुमसे लाके दिया नहीं गया ना अपनी तानी को? वो तो अच्छा है, उनकी वो टीचर है ना मीनू मिस, उसने दिया है उसको तानी को सीता का ड्रेस। तब तो मानी है तुम्हारी बेटी सीता बनने को। बहुत प्यार करती है वो हमारे ओनू और तानी को। तुम लोग अपने फ्लेवर्स बताओ यार, ऑर्डर करना है कि नहीं? तानी ये तुम्हारे लिए। ये मोटू रावण से वेटर के रोल में कब से आ गया? अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पिज्जा पैलेस में जाके पिज्जा खाते हैं। आइसक्रीम तो बाद में खा लेंगे यार। चलो 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 चलो।
अरे अनन्या से कुछ बात हुई? कैसे होगी बात? अनन्या इस वक्त ना कुछ सुनने के मूड में है, ना ही कुछ समझने के। रितेश ने उसके साथ जो किया उसके बाद। लेकिन इस रिश्ते के लिए उसने खुद से हाँ कर दी है और अब शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। माची माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? अनन्या ने जब पहली बार रितेश को मुझसे मिलवाया था तब तो उसने अपना प्यार कबूल किया था। फिर अचानक उसने इस रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? छोड़ो ना रीलू, अब सब ठीक हो गया है ना? कहाँ ठीक हुआ है मासी माँ? अनन्या ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर से कितनी दुखी है। रितेश ने जो भी किया सही नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? अनन्या रितेश से प्यार करती है। May I come in, sir? Come in. देखो रितेश, तुम इस कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे हो। जितना विश्वास मैं तुम पर करता हूं उतना मैं किसी पे नहीं करता। एंड ऑब्वियसली ये विश्वास तुमने अपने मेहनत और वफादारी से कमाया। थैंक यू सर। देखो, मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं तुम उसके हकदार हो। आज से मैं तुम्हारी सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 35,000 करता हूं। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? तुम खुश हो ना? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। तुमने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था ना? जी सर, वो किसी लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं है और ये रकम लौटाने की भी जरूरत नहीं है। सर लेकिन तुम्हारी वफादारी के लिए रख लो। देखो रितेश, मैं तुम्हें अपने बेटे के जैसा मानता हूं और आज ये खुशी मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं कि आज मेरी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है। अनन्या की शादी बंकिम बाबू के बेटे के साथ हो रही है और चूंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो तो इस शादी की तैयारी तुम्हें ही करनी है। जी सर। देखो, अनन्या की शादी से हम सब बहुत खुश हैं, मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अनन्या खुश नहीं है। उसे किसी और लड़के से प्यार है। अब तुम ही बताओ, एक बाप होने के नाते जो लड़का मैंने उसके लिए चुना है, क्या वो गलत? नहीं सर। मैं तुम्हें अपने बेटे के जैसा समझता हूँ, इसलिए अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अगर इस बारे में तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। जी सर। अगर वो अनन्या को वही मान सम्मान, वही हैसियत, इज्जत, खुशी, ये सब कुछ दे सकता है
तो मुझे वाकई कोई एतराज नहीं। आखिर मैं भी तो अनन्या की खुशी ही चाहता हूँ। जी सर। तुम्हारे हैसियत के हिसाब से जितना तुम्हें मिलना चाहिए था रितेश, उतना तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब इससे आगे चलकर अपनी बेटी दे दो। पॉसिबल। Come, guys. Let's have a seat. Come, guys. Honey, sit. अरे, let's order something, यार. Hey, waiter. अरे, अनुराग. ये क्या दादा? अमीना वेटर की ड्रेस में। चुप रह, तू जा यहाँ से। जा वरना घर पे पीटूंगा तुझे। जा। ये क्या हुआ दादा को? सुबह तक सब ठीक था, अचानक वेटर। हे वेटर, कम यहाँ ना, ऑर्डर तो ले। अनुराग, यार तू ये सब काम कब से करने लगा? घर में खाना कम बढ़िया गया जो अब खुद कमा कर खा रहा है, या फिर फ्री में पिज्जा खाने का फंडा है? हाँ अनुराग, तुम्हें खाना ही था तो हमें बोल दिया होता ना, हम सारा रसोई घर ले आते। ये सब रसोई वसोई सब बाद में, पहले अपना ऑर्डर दो यार। 4 वेज मार्गरीटा एंड एक गार्डन सलाद। हे तानी, बोलना। अरे शर्मा क्यों रही है? अपने घर का ही तो वेटर है। Can I take your order, ma'am? One pizza with extra cheese, right? जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्यों कर रहे दादा ये सब? न दादा को पॉकेट मनी की कमी है, न खाने की। अनुराग, क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? और अगर कोई वजह है भी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तूने मुझसे कोई बात छुपाई हो। फिर अभी क्यों? बता ना, तू मुझे नहीं बताएगा? वेटर, मुझे जाना होगा। ऑर्डर्स वेट कर रहे हैं।